आ रहे हैं। क्यों परेशान हो रही है? वो सही खर्चा करवा रही होगी फहद का। मॉल में एंजॉय कर होंगे, आप बिला वजह यहाँ परेशान हो रही है। हाँ ये तो है। दरवाजा बज रहा है, देखो शायद वो लोग आके होंगे। तस्नीम, आज बीबी जी ने बहुत देर नहीं कर दी। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हाँ अम्मा, लेकिन बीबी जी ने बताया तो था कि आज उनकी मीटिंग है। हाँ कहा तो था, लेकिन फिर भी अब तो उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए। बस खुदा खैर करे। अच्छा तो जल्दी ले कपड़े तय कर अलमारी में रख दे। सही, जब तक मैं हंडिया चढ़ा के आती हूँ। अच्छा बस भी करो तुम दोनों रोना। धोती और मलिया, तुम तो उसे संभालने के लिए यहाँ आई थी और तुम उल्टा इस तरह कर रही हो। फहद इतने दिनों बाद अपनी बहन को देखा है, आंसू संभल ही नहीं रहे हैं। शुक्र है खुदा का फैसला तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ फायजा, तुम ऐसे कहाँ से आ रही थी और नुमान कहाँ है? वो एक्चुअली मैं किसी से मिलने के लिए गई थी, तो वापसी पे गाड़ी ख़राब हो गई और मैं मैकेनिक के पास लेकर गई हूँ, तो रोड क्रॉस करते हुए मेरी आपकी गाड़ी से टक्कर हो गई। चलो घर चलते हैं, घर चल के बातें करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। वो नुमान मेरा वेट कर रहा होगा ना, तो मैं आपके घर नहीं जा सकती। तुम इस हालत में कैसे घर जाओगी? और नुमान को बताया कि तुम कहाँ हो? उसे कॉल तो कर दो एटलीस्ट। वो पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है। अब तो मेरे फोन से कर लो, बल्कि मुझे बताओ क्या नंबर है उसका, मैं करता हूँ। नहीं, आई एम सो सॉरी। मेरा मतलब है कि मुझे नुमान का नंबर नहीं याद। नुमान का नंबर नहीं तुम्हें याद? क्या मतलब? फहद भाई, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं जाना। आप लोग क्यों जिद कर रहे हैं? आप लोग जाएं, मेरी फिक्र ना करें, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो फायजा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम इस तरह अकेली जाओगी यहाँ से। हाँ ठीक है रफाइजा, मेरे साथ चलो तुम। अब देखे ना यजदानी भाई, शाम होने को आ गई और ये अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं बहन, घूमने फिरने दें, नई नई शादी हुई, इतना तो हक बनता है ना। और फिर परेशान ना हो, फहद की भी कॉल आई थी, कह रहा था कि थोड़ी देर हो जाएगी। जी फोन तो मलिया ने हमें भी किया था। अब देखे ना, ये तो गैर जिम्मेदारी है ना। जब पता है कि आज की फ्लाइट है तो फिर घर पे होना चाहिए था। कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं कौन सा लंबा जा रहा हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। और फिर जहाँ तक जिम्मेदारी का ताल्लुक है, वो वक्त पड़ने पे आ ही जाती है। मलिया तो अभी भी जिम्मेदार है, फहद को बस घूमने फिरने का शौक है। अम्मी की शुरू से आदत है, जब भी बाहर से देर से आते तो बिला वजह परेशान हो जाती हैं। भाई मैं जरा नमाज पढ़ लूं। महनाज बेटा, तुम यसानी भाई के लिए चाय बना दो। हाँ और मैं ना तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात कर। है ना, आज मैं आपके मोबाइल में गेम खेल लूं? जी मेरी जान, ये भी कोई पूछने की बात है? आप जाओ। हाँ मैं ना, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं आज? कुछ भी नहीं, मेरे पास सब कुछ तो है। लो, मैं तो समझा था कि तुम कहोगी आप भी वापस आ जाएं, यही बहुत है मेरे लिए। आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे बेटा आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है,
लेकिन जिसे कुदरत ने सजा दे दी, उस बेबस इंसान से नफरत करके आपको क्या मिलेगा? जिस जोया की खातिर उसने आपको छोड़ा, जोया भी उससे छिल गई है। जोया भी इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है बेटा। फहद भाई इस रास्ते से घर नहीं आता, आपको ना वो आगे जाके लेफ्ट भी लीजिएगा, वहां से घर आ जाएगा। फायजा तुम हमारे घर चल रही हो? क्यों? नहीं नहीं, मैं आप लोगों के घर नहीं जा सकती, वो नुमान मेरा वेट कर रहा होगा ना, तो मुझे घर जाना है। फायजा अगर तुमने अब मुझसे झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कौन सा झूठ बोला है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हालत देख के हमें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जब तक तुम सच नहीं बोलोगी ना, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ रहा। बस भी कर दो कंसा, अब क्या रोती रहोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, उस मरने वाली के पीछे तुम अपनी जान क्यों हलकान कर रही हो? उसने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, याद है? तुम्हारा मियां तक छीन लिया उसने। नहीं मामा, जोया ने मुझसे जैन को नहीं छीना था, वो तो उससे पहले जैन की बीवी थी। जैन ने मुझे धोखा दिया तो उसमें बेचारी जोया का क्या कसूर? बस कर दो किंजा, कोई जरूरत नहीं है उस लड़की की हिमायत करने की। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो भी बराबर की शरीक है जैन के इस फ्रॉड में। अरे आखिर बैठे बैठाए अमीर होना किसको बुरा लगता है? मामा बस भी करें, आप जिंदा इंसान की परवाह नहीं करती, कम से कम मरने वाली के तो बच दें। किंजा मेरी बात गौर से सुन, मेरी तरह अम्मा की बातों में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कि तुम्हारा फैसला है कि जैन ने तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया उसके बावजूद तुम्हें उसके दुख में खड़ा होना है या नहीं। किंजा, कि जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करना। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि तुम अपने घर में खुश हो, लेकिन मलिया प्लीज खुद को संभालो। तुम ऐसा करोगी तो फायजा का कौन ख्याल रखेगा? फायजा, तुम ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त करती रही और तुमने हमें बताया भी नहीं। क्या हम तुम्हारे अपने नहीं थे, या तुम्हें हम पे एतबार नहीं था? किस मुंह से बताती? आप लोगों के साथ जो कुछ मैंने किया उसके बाद किस मुंह से वापस आती माफी मांगने? क्यों तकलीफ देती आप सबको? नहीं फायजा, देखो अपने अपने ही होते हैं और मुसीबत के वक्त में वही काम आते हैं। तुम्हें हमसे ये बातें नहीं छुपानी चाहिए थी। और उस नुमान को तो मैं देख लूंगा, जितने दावे मोहब्बत के करके तुमको लेके गया था वो हमसे, इसको मैं बताऊंगा, उससे पूछूंगा मैं कि इसने ये सब कुछ क्यों किया। नहीं नहीं फहद भाई, आप नुमान से कोई बात नहीं करेंगे, आप उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों? फहद क्यों नहीं बात करेगा उससे? बल्कि मैं फहद के साथ जाऊंगी और तुम्हारा बच्चा लेके आऊंगी उनसे। नहीं आप ही, मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, उसे किंजा के पास रहने थे। शायद वो मेरी नहीं किंजा की गोद भरने आया था। ये क्या लॉजिक है? नहीं फायजा, मैं तुम्हारी ये कोई बात मानने नहीं वाला। फहद भाई मैं मना कर रही हूँ ना आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है।
मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। ये सब कुछ जो भी हुआ है मेरे साथ, ये मेरे अमालों की सजा है। देखा आपने कितना खुदगर्ज इंसान है वो। मेरी बेटी के साथ ये सलूक करके अब अकेला पड़ गया है तो बहाने बहाने से उसको बुला रहा है जैसे वो उसकी नौकरानी है। सुल्तान, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर जैन अब सोने का भी बनकर आ गया ना, मैं अपनी बेटी को वापस नहीं भेजूंगी उसके साथ। ये तुम्हारा फैसला है तमन्ना। किंजा क्या कहती है इस बारे में? अगर किंजा की जरा भी अक्ल होती ना तो वो उस लालची और खुदगर्ज इंसान को पहले ही पहचान लेती। जब से वो औरत ये सब बता कर गई है, वो तो उसकी सौतन और जैन को लेकर कमरे में बंद पड़ी हुई है, रोई चली जा रही है। इसका मतलब है कि किंजा के दिल में अब भी जैन के लिए नरम गोशा है। तभी तो जोया का मालूम होने के बावजूद उसने जैन से रिश्ता खत्म नहीं किया और ना हमें उसके खिलाफ कुछ करने दिया, और अब उसके गम में दुखी हो रही है। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम किंजा को दोबारा उस शख्स के पास भेज दें ताकि वो दोबारा उसे धोखा दे? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर जैन खुद आकर किंजा से अपनी गलती माने तो आगे का फैसला तो किंजा का है ना कि वो क्या चाहती है। अरे सुल्तान, किंजा कुछ भी चाहे, लेकिन ये मेरा फैसला है। किंजा अब दोबारा उस शख्स के पास नहीं जाएगी। तमन्ना, तुम अपनी जिद और अना की खातिर और कितना अपने बच्चों को बर्बाद करोगे? पहले फायजा को नौमान की जिंदगी से निकालकर उसे बर्बाद किया, अब किंजा की जिंदगी के लिए कोई भलाई की उम्मीद पैदा हुई है तो तुम उसे तो बख्श दो। तुम्हें किंजा पर तरस नहीं आता? ज़ारा को कितने चाव से तुम अपनी बहू बनाकर लाई थी, उसने हमारे साथ क्या सलूक किया, और फिर अपने बेटे के लिए तुम ज़ारा की सारी गलतियां माफ करने के लिए तैयार। तो किंजा की खातिर जैन को क्यों नहीं माफी मिल सकती? तस्लीम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ अम्मा? बीबी जी ना जाने कहाँ रह गई है, अब तो बहुत देर हो गई है। अम्मा तुम परेशान ना हो, बीबी जी आ जाए। कैसे परेशान ना हो, कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। या अल्लाह, तू मेरी बीबी जी की हिफाजत करना। देखो फायजा, फहद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ रह सकती हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। सलमा के बहुत एहसान है मुझ पे। उसने मुझे उस वक्त संभाला था जब नुमान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी खातिर उसकी नौकरी भी चली गई। अब मैं नहीं जाऊंगी ना तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे जाना, आप मुझे ले जाएं। फहद, आओ फायजा, तुम्हें घर छोड़ा है। हाँ प्लीज चलें। नौमान जी बाबा। मुझे खुशी है कि तुमने जिंदगी की तरफ वापस लौटने का फैसला कर लिया। पापा, जिंदगी में कभी किसी को कुछ तो दे नहीं सका, सोचा आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो क्यों ना ये खुशी आपको दे दूं। अब फिक्र ना करना, तुमने फायदा को भी खुश रखना है। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द फायदा को तलाश करते हैं
और फिर मैं तुम दोनों को स्विट्जरलैंड भेज दूंगा। खूब घूम फिर कर आना। पापा, आपको यकीन है कि फायजा मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल। क्या वो मुझे माफ कर देगी? इसका तो मुझे आंखें बंद करके यकीन है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर फायदा को तलाश करेंगे। अब आप मुझसे वादा करें कि अगर मैं ठीक ना हुआ ना तो फायजा को आप कभी तलाश नहीं करेंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप मुझसे वादा तो करें कि क्या मुझे कभी मजबूर नहीं करेंगे कि इस हालत में आप फायजा को कभी मेरे सामने लेकर आए, क्योंकि मैं फायजा की आंखों में अपने लिए तरस नहीं देखना चाहता। अब आपने मुझसे वादा नहीं किया। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। सलमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहन का इतना ख्याल रखा है। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम सब पर। नहीं बीबी जी, ऐसे कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करें। ये तो मेरी बीबी जी हैं, इनका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। फायजा बीबी, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन आपके घर वाले आपसे जरूर मिलेंगे, और देखें आज वो दिन आ गया। चलो फायजा, तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो, ठीक है? और सलमा, तुम जब चाहो अपनी फायजा बीबी से मिलने आ सकती हो। अभी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब यही मेरा घर है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। फायजा, कि तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ आप। ये मेरी दुनिया बन गई। मैं खुश हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अरे नहीं बीबी जी, आप जाएं। बहुत मुश्किलों से तो आपके घर वाले आपको मिले हैं, और मेरी फिक्र आप बिल्कुल मत करें। बेशक आपके जाने के बाद मैं उदास हो जाऊंगी, लेकिन आपके जाने की मुझे बहुत खुशी है। सुने, आप फहद को बाहर से बुला देंगी? नहीं, वो तो बाहर नहीं है, मैंने देखा था। नहीं, वो बाहर ही थे, बाहर ही खड़े हुए थे। वो तो मुझसे नौमान बाबा के घर का पूछकर चले गए। क्या? नुमान? सुल्तान, ये लो, तुम्हें मुबारक हो। ये क्या है? तुम्हारी लाडली बहू का नया कारनामा। कोर्ट से पेपर भिजवाए हैं। फहद भाई क्यों गए? मुझे इतना डर लग रहा है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है फायजा? डरना तो उन्हें चाहिए जिनके दिलों में चोर है। और तुमने तो कुछ नहीं किया ना, फिर तुम क्यों डर रही हो? मैं सिर्फ फहद भाई के लिए डर रही हूँ। वो लोग जिस तरह के हैं, वो फहद भाई की इंसल्ट भी तो कर सकते हैं ना। वो क्यों उनकी इंसल्ट करेंगे, बल्कि फहद उनकी इंसल्ट करेगा, खासतौर पे नुमान की। बल्कि अगर मैं साथ जाती ना तो नुमान का दिमाग दुरुस्त करके आती। उसे शर्म नहीं आई जिसे तुम्हें अकेला समझ के तुम्हारे साथ ये सलूक किया? हाँ मलिहा, लेकिन कुछ नहीं फायजा। मेरी जान, तुमने जितना सहना था सह लिया। अब हम लोग आगे हैं ना, सब कुछ देख लेंगे। तुम बस आराम से मेरे साथ घर चलो, ठीक है? अच्छा एक काम करें, आप फहद भाई को कॉल करके सिर्फ इतना पूछ लें कि सब खैरियत है, कुछ ज्यादा मसला तो नहीं हुआ ना वहाँ पे। फहद अपना फोन नहीं लेकर गए, उनका मोबाइल मेरे बैग में पड़ा हुआ है।
तुम परेशान नहीं हो। थी नोमान से मोहब्बत के, मुझसे गलती हो गई उसको पहचानने में। क्यों मामा, आप क्या कर दिए ज़ारा? अरे करना क्या है, जब उसका सामने बस नहीं चला तो वकील से पेपर्स भिजवाए उसने। आज गया था वकील पापा के ऑफिस में। मामा, आप सारा से और क्या एक्सपेक्ट कर रही? उसने पहले भी आपको अपने इरादे के बारे में बता तो दिया था। तुम तो जानती हो कि नुमान कितना सेंसिटिव है। अभी जरा सा संभलने लगा था और अब इस बात को सुन के कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मामा, उसे बताना तो पड़ेगा। मेरे ख्याल से ज़ारा ने उसे भी अपने इरादे के बारे में पहले बता दिया था। नुमान इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। सारा को तो इस बात का अंजाम भुगतना ही होगा। काश के फायजा यहाँ होती तो नुमान अब तक ठीक हो चुका होता। मामा, अगर फायजा यहाँ होती तो जो कुछ नुमान के साथ हुआ वो होता ही नहीं। ठीक कह रही हो तुम। साहब, बाहर कोई फहद साहब आए नौमान साहब से मिलने। नौमान साहब से मिलने? कौन है? पता नहीं साहब, पहले तो इन्हें नहीं देखा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो किसी फायजा के घर से आए। फायजा के घर से? कौन है? अब अच्छा, तुम ऐसा करो कि उन्हें अंदर बुलाओ और सुनो, नौमान साहब को कुछ नहीं बताना। ठीक है, बेहतर साहब। फायजा के घर से कौन आया है और क्यों आया? खाला, मैंने आपको मना किया था वहां जाने से, फिर भी आप किंजा के घर चली गई। बेटा, मुझे गलत मत समझो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मुन्ने की भलाई के लिए कर रही हूँ। कौन सा भला? आपको लगता है कि किंजा इस घर की और मेरे बेटे की भलाई के बारे में सोचेगी? आई एम श्योर कि मेरा नाम सुनते ही उसने आपको वहां से बुरा भला कह के निकाल दिया होगा। आप बताएं, क्या फायदा हुआ वहां जाने का? फायदा ये हुआ कि मैंने किंजा की बेचैनी देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि वो आज भी आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ बेटा, मैंने आज भी किंजा की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र और मोहब्बत की नमी देखी। आई डोंट नो। मुन्ना रो रहा है, मैं जरा उसके पास जाती हूँ। देखने में तो आप इंतहाई बर्दबार और जिम्मेदार इंसान लगते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आप इतने आराम से कह रहे हैं, इतनी आसानी से कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बहू जो लापता है वो कहाँ है। बेटा, मैं अपनी कोताही का इतराफ करता हूँ। इस गलती के लिए तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं माइंड नहीं करूंगा। खैर, जो गलती आपने की है उसके बाद आप माइंड करने की पोजीशन में है नहीं। और मैं नुमान से पूछना चाहता हूँ कि जो वादे करके फायजा को इस घर में लेके आया वो कहाँ है आज? जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। जी हाँ जी जी जी, आप ही हम लोग आज नहीं आ सकेंगे, कल आएंगे, क्योंकि आज हम किसी काम के लिए आए हुए हैं तो वहाँ थोड़ी देर हो जाएगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ मलिया, क्या कह रही थी आप ही? फायदा, तुम्हें तो पता है ना, अम्मी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं। सुबह से अभी तक हम लोग घर नहीं गए तो इस वजह से। फहद भाई से कोई बात हुई, कुछ पता चला? फायसा, मैंने तुम्हें बताया ना, फहद का मोबाइल मेरे पास है। जी शकूर। जी बेगम साहबा। कोई आया है क्या? कोई फहद साहब आए नौमान साहब से मिलने, लेकिन बड़े साहब ने उनको बताने का मना किया है। वो खुद बैठे हैं उनके साथ ड्राइंग रूम में। नुमान से मिलने आए? हाँ, किसी फायजा के घर से मेरे ख्याल से आए।
फायजा के घर से यहाँ कौन आ सकता है? देखो बेटा, देखो मैं हूं ना, मैं उसका बाप हूं। मुझे बताओ क्या बात है? नुमान से बात करना क्या जरूरी है? जी अंकल, नुमान से बात करना ही जरूरी है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, मैं नुमान को जानता हूँ। मुझे इस बात का यकीन है कि वही कसूरवार है फायजा के लापता होने का। ठहरो बेटा। ये थैंक यू। तुम्हारे सामने तुम्हारा गुनहगार खड़ा है, जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो। नुमान, ये क्या है? कुछ नहीं यार, बस मेरी किए की छोटी सी सजा मिली, हालांकि मैं इससे ज्यादा के लायक था। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने अपने गुरूर में फायजा के पैरों के नीचे से जमीन खींचनी चाहिए थी, और अब देखो मेरे ही पैर जमीन पे रखने के काबिल नहीं रहे। बेटा, फायजा के साथ जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार नुमान नहीं, मैं हूं। मैंने इस हाल तक इसको पहुंचा दिया, इन दोनों की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। और देखो, मुझे भी सुकून नहीं मिला। जिसकी खातिर मैंने फायजा को नुमान की जिंदगी से निकाला, वो लड़की इसको इस हाल में छोड़ के चली गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम बस किसी तरह फायजा को ले आओ, क्योंकि अब मेरा बेटा सिर्फ उसके वापस आने से ही ठीक होगा, वही इसका इलाज है। मुझे बहुत घबराहट हो रही। फहद भाई अभी तक नहीं आए, कहाँ है वो? अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। सुने, आप ऐसा करें, मुझे नुमान के घर ले चलें प्लीज। नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे? आपका क्या काम है वहां जाने का? आप नहीं जाएं। क्यों नहीं जाऊंगी फायजा, मुझे जाके देखने तो दो, सूरत हाल क्या है, क्या हो रहा है वहां पे, कुछ तो पता चलेगा हमें। प्लीज साइड पे कर दीजिएगा। किंजा, ये सब क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? तुम्हारा रूम सेट करवा रही हूँ किसी के वेलकम के लिए। अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मेरा दिल था तुम्हारा पूरा कमरा सजाती मैं। शकूर, तुम जाओ। जी छोटे साहब। ये क्या बकवास है? कौन आ रहा है मेरे कमरे में? मेरी भाभी। नुमान, फायजा मिल गई है, मामा पापा उसे लेने गए। किंजा, पापा ऐसा कैसा कर सकते? पापा ने मुझसे वादा किया था। कैसा वादा? क्या तुम फायजा के मिलने पे खुश नहीं हो? उसके मिलने पर खुश हूं, लेकिन उसके यहां आने पे बिल्कुल भी खुश नहीं हो।
क्यों नुमान? मैं जानती हूँ तुम आज भी फाइजा से मोहब्बत करते हो, तो क्यों नहीं चाहते हो कि वो यहाँ वापस आए? मैं जानती हूँ फाइजा भी तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे जैसे ही तुम्हारी कंडीशन का पता चलेगा वो फौरन भागी चली आएगी। यही तो मैं नहीं चाहता हूं कि उसे पता चले। जिस शख्स ने उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर इस घर से निकाला था, वो आज जिस कंडीशन में देखे, ये मुझे गवारा नहीं होगा। पता नहीं तुम मर्द कब समझोगे औरत की मोहब्बत। मैं देखती हूँ बीबी जी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। फायजा बेटा, आप लोग? हेलो हेलो हेलो। आशा, आपको पता है कौन आ रहे हैं? आपकी मामा आ रही है, मामा। लेकिन अगर आपकी मामा आ जाएंगे ना, तो ये मत भूल जाना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज से लेकिन आपकी मामा ही आपका ख्याल रखेंगी। फायजा बेटा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे इतने करीब। सलमा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सलमा को मैंने अपनी कसम देकर बताने से मना किया था पापा। अरे क्यों बेटा? अपने घर से कोई इस तरह रूठता है कि पलट कर भी ना देखे। पापा, उस घर को और उस घर वालों को मैंने हमेशा अपना माना। मैं कभी किसी से नहीं रूठी, लेकिन शायद वहां पे रहने वाले तमाम अफराद ने मुझे अपनाया नहीं, कबूल नहीं किया। तुम ठीक कह रही हो बेटा, गलत तुम नहीं थी, लेकिन अब मैं तुमसे माफी मांगने आई। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया, उसके बाद मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन तुम अगर मुझे माफ कर दोगी तो थोड़ा सा मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मम्मा इस तरह की बातें कही, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप यकीन करें, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने हमेशा से आपको माँ समझा, माँ की तरह मांगा। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसको मैंने अपना नसीब समझकर एक्सेप्ट कर लिया। मुझे किसी से कोई गिला नहीं। बेटा, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने घर की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका। काश मैं यहाँ होता तो तुम्हारे साथ ये ज्यादती कभी ना होने देता। छोड़ें पापा, जो वक्त गुजर चुका है उसके बारे में अब कोई बात करने का फायदा नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो अपने घर चलो। हरगिज नहीं, मैं अब अपनी बहन को आप जैसे जालिमों के साथ बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। और वो जाए भी क्यों उस घर में जहां उसे सिवाय दुख और तकलीफों के कुछ नहीं मिला। और कहाँ है नुमान, जो बड़े गरूर से, दावों से, वादों से लेकर गया था इसे, बड़ी चाहत से लेकर गया था इसे, बजाय खुद आने के उसने आप लोगों को भेज दिया। नहीं नहीं, हम तो खुद आए हैं, नुमान को तो पता भी नहीं है। मलिहा, मैं जानती हूँ नुमान मुझे लेने कभी नहीं आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो व्हील चेयर पे।
और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो व्हीलचेयर पे मेरे सामने आए और मुझे उस पर तरस आए। मलिया, फायजा ठीक कह रही है। मैं भी नुमान के पास बहुत गुस्से में गया था, लेकिन उसकी बेबसी देखकर ऐसे कुछ कह नहीं पाया। और सच बताऊं तो उसे लगता है कि उसकी जो माजूरी है वो उसकी सजा है, जो कोई भी उसने ज्यादती इसके साथ की। नहीं फहद भाई, मैंने नुमान को सच्चे दिल से माफ कर दिया। मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेटा, नुमान इस एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल टूट चुका है, अपनी जिंदगी से बेजार हो गया। तुम अगर हमारे साथ चलोगी, नुमान भी जिंदगी की तरफ लौट आएगा। साहब, आपकी कॉफी। क्या बात है साहब, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, कुछ नहीं सोच रहा। साहब, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं शकूर, मैं ठीक हूँ। शकूर, एक बात तो बताओ, तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो? बहुत साहब, मेरी बीवी और बेटी ही तो मेरे घर की रौनकें हैं। अगर वो तुमसे दूर चली जाए, मेरा मतलब है कि तुमसे नाराज होके चली जाए, तुम क्या करोगे? नहीं साहब, वो मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसी बातें नहीं करता जो उन्हें बुरी लगे। अगर फर्ज करो तुम उस पर शक करते हो और वो गुस्से से तुम्हें छोड़ के चले जाए, तो फिर? नहीं साहब, मैं इतना कमजोर नहीं कि जो औरत अपनों को छोड़कर मेरे लिए आई हो, मैं उस पर शक करूं। मैं तो दुआ करूंगा साहब, अपनी बीवी पे शक करने से पहले मैं मर जाऊं। तुम जाओ। शुक्रिया साहब।